आप पठान हैं? हाँ, मैं पठान हूँ। पक्की वाली? कहाँ से? मैं पेशावर वाली साइड से हूँ। अच्छा, और पठानी बोलती भी हैं आप? हाँ, मुझे आती है, पश्तो बहुत अच्छी आती है। सर, आप अपनी पठानी लैंग्वेज बताइए। जब आप जाती हैं तो नॉर्दर्न एरियाज कौन कौन सी जगहों पे ट्रैवल ज़्यादा करती हैं? हुआ मता पख्तो के तगवाड़े से ताता हुआ है माँ कुछ 50-50 होता है। हाँ। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रीज आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। कभी आप दुबई जा रही होती हैं, हाँ। कभी आपके मैं देख रही होती हूँ बैग्स वगैरह, कभी आपका वो एयरपोर्ट लोका पड़ा तैयार करने। तो क्या करने जाती हैं दुबई वगैरह? घूमने फिरने जाती हैं? दुबई में इतना ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। अच्छा, यू ट्रैवल कभी कभी, बहुत कम। मैं नहीं इतना ट्रैवल करती। और कहाँ कहाँ जाती हैं, किस जगह ट्रैवल करती हैं? मैं नॉर्दर्न वगैरह जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ। आप पठान हैं? हाँ, मैं पठान हूँ। पक्की वाली? कहाँ से? मैं पेशावर वाली साइड से हूँ। अच्छा, और पठानी बोलती भी हैं आप? हाँ, मुझे आती है, पश्तो बहुत अच्छी आती है। सर, आप अपनी पठानी लैंग्वेज बताइए। जब आप जाती हैं तो नॉर्दर्न एरियाज कौन कौन सी जगहों पे ट्रैवल ज़्यादा करती हैं? हुआ है मता पख्तो के तगवाड़े से ताता हुआ है माँ अकेले जाती हैं या फ्रेंड्स के साथ जाती हैं? फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, फैमिली के साथ, सबको लेकर जाती हूँ साथ। जब मेरा दिल करता है, मैं कहती हूँ चलो चलते हैं घूमने फिरना, फिर मैं सबको ले जाती हूँ। वाह, मैं सबको लेके जाने वाले इंसान हूँ। तो अब जैसे आप ये घूमती फिरती हैं, ट्रैवल करती हैं, आती जाती हैं, और फिर जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग है सब महंगी है। मैंने देखा है कपड़े बड़े आप महंगे पहनती हैं। हाँ। उसमें आपकी ज्वेलरी हो, आपकी ये रिंग्स हों, आपकी चेन्स हों, ब्रेसलेट्स हों, एवरीथिंग व्हेन वी सी इट्स एक्सपेंसिव, राइट? तो और फिर घूमने फिरने में भी एक्सपेंसेस आते ही हैं, आपको पता है। तो फिर किस तरह से ये जो ब्रेड एंड बटर है आपका कहाँ से होता है, किधर से कमाती हैं? वेयर यू अर्न फ्रॉम, लाइक अर्निंग कहाँ से? ब्रेड एंड बटर तो मेरा बस अल्लाह सबका अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला एक कोई ना कोई, मैं कहती हूँ, रास्ता बना देता है। मुझे इस चीज़ पे बहुत यकीन है। अल्लाह पे मेरा बहुत अल्लाह ताला तो करता है, मगर रास्ता अल्लाह ताला क्या बना देता है। आई वाज डूइंग मॉडलिंग, आई वाज डूइंग, बट यू वर डूइंग इट, इट वाज आप खुद लगा रही इन्फ्लुएंसर, एज अ इन्फ्लुएंसर मैं बहुत काम कर रही हूँ। मुझे हाँ, मुझे जैसे ये जोड़ा आया है, हाँ ठीक है, हाँ, अब जैसे ये जोड़ा मैंने पहना है डिजाइनर का, मैंने उसका ड्रेस पहना है तो मैंने ऐसे नहीं पहना। इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग समवन, मैं उसका नाम शो में ले रही हूँ। कितना कोई चार्ज कर लेती है पीआर मैं का? एक ड्रेस का 1 लाख चार्ज करती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। और उसके अलावा जो है मतलब कि, और इसके अलावा क्या हो जाता है, किस तरीके से और अर्निंग हो जाती है? उसके अलावा ये है कि मेरे रोज तो नहीं आपको कपड़े आते होंगे ना पहनने? नहीं, रोज़ नहीं आते, कभी कभार आते हैं। और शूट से भी अच्छे मिल जाते हैं, फैशन शो से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और मेरा जो बंदा है, ठीक है, वो भी मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है। जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है? हाँ। अच्छा, वो दिल के बिल्कुल खुले हैं आपके साथ? खुले हैं दिल के, क्योंकि मुझे खुले दिल के लोग पसंद है। खर्चा करते हैं बहुत खुले दिल की हूँ। मुझे देखा कहती अंग्रेज बच्ची कौन है, इसको तो मैंने काम देना है। मतलब कि मैंने मेरे कमर्शियल्स वगैरह करवाने हैं और शूट्स करवाने हैं, कुछ लाइक जैसे बच्चों के होते हैं शूट्स और ये वो। तो मुझे शौक भी बहुत था, और तब मेरे बाल इतने लंबे थे और मुझे इतना शौक था। मैंने कहा यार प्लीज़ मामा, मैंने अपनी मामा को बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे करने दे। मामा ने कहा नहीं, तुम अपनी स्टडीज़ करो। मैं ओ लेवल्स कर ली थी तब। अच्छा। मैंने कहा नहीं, तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद तुम करो, अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मैं भी ज़िद्दी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तो फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो अच्छा करियर जा रहा था, सब सही था? नहीं, तब कास्टिंग काउच का कोई मसला हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैं बताती हूँ, मुझे कास्टिंग काउच का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया था ज़्यादातर तो वो शीमेल थे। अच्छा, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि लोग कहेंगे कि कौन सा वर्ड बताएं, कुछ नहीं होता, क्योंकि बोले इजी होके बोले। इस इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए सेफ है, लड़कों के लिए इंडस्ट्री सेफ नहीं है। अच्छा, मतलब इफ यू टॉक अबाउट द शीमेल्स, राइट, इट्स सेफ फॉर द गर्ल्स बट नॉट सेफ फॉर द बॉयज, यू सेइंग? क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी। बड़ी बात बना दें, बताएं क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोले, खुल के बोले, क्या हो गया? मॉडलिंग इंडस्ट्री में बैठी हूँ, ज़्यादातर गेज हैं, लड़के, फोटोग्राफर्स मोस्टली, हीरोज भी, जो हीरोज को भी कहना चाह रही हैं, हीरोज भी हैं, डिजाइनर्स, ऑल ऑफ देम, डिजाइनर, आप कह रही हैं डिजाइनर, हीरोज, फोटोग्राफर्स, सब। ओके। आपको इस इंडस्ट्री में मर्द बहुत कम मिलेंगे,
Okay. तो इसलिए लड़कियां सेफ हैं, मैं बिल्कुल सेफ थी, मुझे कभी भी कोई अल्लाह का शुक्र है अच्छा, मुझे कुछ face नहीं फोटोग्राफर्स करना। में कौन कौन आपको सारे गेज मिल गए? सब मतलब है। सब भी हैं, चलो मैं किसी एक का नाम नहीं ले वो तो एक डब्बा लिया, उसमें सब में डाल दिए सारे नाम, सब ही हो सब गए। है। अच्छा, कुछ नहीं होंगे, कुछ एक आधा, 90% दे आर लाइक सेम, ऑल गेज। या Okay. और लड़कों को बेचारों को फेस करना पड़ता और है कास्टिंग काउच, ये जो हीरोज वगैरह है, ये भी आप कह रही हैं कि ये भी मोस्ट ऑफ देम। तो आपको ये जो मॉडल्स बट वगैरह मैंने सुना है कि ड्रामा इंडस्ट्री में जो है ना, मैंने सुना है कि लड़कियां नहीं सेफ होती हैं, तो इसलिए मैं किसी ड्रामे में मैंने आज तक काम नहीं किया। नहीं, आपने मेरे से एक नन का आपके साथ किया था, लेकिन वो कुछ ड्रामेज जो है ना, जैसे कराची में बनते हैं कुछ ड्रामे, मैंने सुना है कि लड़कियों के लिए सेफ। इधर तो आपको मसला नहीं हुआ था ना? लाहौर में नहीं है कोई इशू, मैं कराची मैंने काम किया नहीं, क्योंकि जिनके साथ आप मेरे साथ काम करें तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े शरीफ। आई लव लाहौर बाय द वे, मुझे लाहौर हाँ। बहुत पसंद है, लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं। या तो पक्की लाहौर है ना आप? या अच्छा, चल सीन। अच्छा, तो कास्टिंग काउच वाला वो चीज़ें आपको फेस करनी नहीं पड़ी, मगर जब आप शोबिज में थी तब भी आपको ऐसे इतनी कोई परेशानी? क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से चीज़ें देखी हैं। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया है, मैंने 25 मूवीज की हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 25 मूवी? या I've done कौन सी film with साइमा नूर एंड शान एंड मोमो राना, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। मोमो राना के साथ मीरा जी के साथ एज हीरोइन? नो, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उनकी कोई बेटी? मैं उनकी बेटी बनी थी मूवी में। रियली? बेटी फिल्म में मैं साइमा की बेटी बनी थी। अच्छा, अब तब से काम? या आई वॉज ओनली 4 years old जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। आपकी बहन भी तो सिंगर थी, शी वाज अ गुड नेम, बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरी सिस्टर सिंगर थी और उनका गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था, स्टाइल का जॉनी जॉन, उसका गाना बड़ा हिट हुआ था। और उसमें बैले डांस भी बड़ा हल्का सा किया था। लेकिन उनकी शादी हो गई और वो अब इस्लामिक हो गई हैं, पर्दा करती हैं, वो नहीं आती कैमरे के सामने। अच्छा, अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। बट आपको करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, बताती है? मेरी बात होती है और वो मुझे बताती रहती है काफ़ी चीज़ें, बस वो ये कहती शादी ना करना। अच्छा, खूबसूरत है, समझदार है, पढ़ी लिखी भी हैं आप, तालीम भी आपके पास है। फिर मुझे ये बताइएगा कि आपने ये शोबिज़ इंडस्ट्री और ये मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के मामले में ना, मेरी मामा बहुत सख्त थी। मेरी अम्मी कहती थी बेटा जो मर्जी करो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि आपकी इज्जत ही आपकी पढ़ाई से ना, आपकी एजुकेशन से आपकी इज्जत होती है। एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड इंसान में बहुत फ़र्क। फादर क्या करते थे आपके? मेरे फादर नहीं है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और अम्मी हाउसवाइफ? फिर नहीं, मेरी अम्मी की अभी रिसेंटली नहीं कह सकते, लाइक 3 years हो गए उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए अगेन। और उसके शी वाज डायग्नोज्ड विद किडनी डिजीज़। अच्छा, उसकी वजह से वो भी वैसे बिल्कुल, उनकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमे और डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मेरी मदर के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। आप लोग सिर्फ 2 बहनें? नहीं, हम लोग बहन भाई हैं, लेकिन सब मैरिड है। मैं और मेरा भाई है, और बस हम दोनों अलग रहते हैं, बाकी सब मेरे बहन भाई मैरिड है।